सद्गुरुवे नमः। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि मैं कुछ ऐसे प्रयोग जो लोग गलत करते हैं उन्हें लक्ष्मी दोष लग जाता है। किन किन कारणों से लगता है लक्ष्मी दोष, इसके बारे में बताएंगे आज के इस कार्यक्रम में। आप कौन कौन से ऐसे गलत कार्य करते हैं? स्वाभाविक है, अनजाने में भी बहुत से लोग और बहुत से लोग नहीं जानते हैं फिर भी ऐसा कार्य करते हैं। लक्ष्मी दोष लग जाता है जिससे आपके घर में कभी बरकत नहीं होती। आप दुकान करते हैं, कभी दुकान में व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती। पैसा ज्यादा कमा के लाते हैं, पता नहीं कहां चला जाता है। खेती में भी आपकी उन्नति नहीं होती। पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरे महीने मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उस मेहनत का, उस परिश्रम का फल आपको नहीं मिल पाता। आखिर ऐसे कौन से कार्य आप करते हैं? तो आप समझें, कहीं आप भी ऐसा कार्य तो नहीं करते जिससे आपको भी लक्ष्मी दोष लगा, और अगर लगा है तो उसे करना छोड़ दे। कुछ ऐसे लाभ आपको दिखाई देंगे जो आप कहेंगे कि वास्तव में मुझसे गलती हो रही थी। पहली बात, हम प्रारंभ करते हैं उन चीजों से, वहां से जहां से इसकी आवश्यकता है। माता लक्ष्मी कब कोप करती हैं? हर एक व्यक्ति पर अथवा स्त्री पर। कब? लाभ की जगह कब हानि होती है और लक्ष्मी की जगह कब दरिद्रता घर में वास करने लगती है। पहली बात, जो चोरी करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, अगर तुम चोरी करते हो तो निश्चित ही तुम्हें लक्ष्मी दोष लगेगा, कभी बरकत नहीं होगी हमेशा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें नहीं, तुम्हारा साथ नहीं देगी। फिर वो तो देवी मां है, उनकी कृपा कैसे मिल सकती है? इसलिए चोरी करने वालों को कभी भी लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। लक्ष्मी दोष लगता है चोरी करने वालों पर। बहुत से लोग मैंने देखा है, कई घरों में भी गया हूं और वहां भी पाया कि उनके पूजा स्थान पर मैंने देखा श्री यंत्र रखा है, स्फटिक यंत्र रखा है, कनकधारा यंत्र रखा है, कुबेर यंत्र रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने क्या पाया, उनके घर में रोज की रोज परेशानियां बनी रहती हैं। कहते हैं 4 पैसे आते हैं और 10 पैसे खर्च हो जाते हैं। आए दिन सारा पैसा बीमारियों की तरफ जाता रहता है, बरकत नहीं होती है, पूरा घर परेशान रहता है। सब कुछ रखा होने के बावजूद भी ध्यान रहे, कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हो। और दूसरी चीज, श्री यंत्र, कनकधारा, स्फटिक यंत्र अथवा कोई भी लक्ष्मी यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, अगर वो आपके घर में है तो आप ये निश्चित समझिए कि आप उनको सिद्ध कर, बिना सिद्ध किए रखे हुए हो। क्योंकि अगर वो सिद्ध नहीं है और उनको रखे हो आप, तो भी उसका कोई अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये सिद्ध करके ही रखना चाहिए, और वो भी इनका एक निश्चित समय होता है कि कब सिद्ध किया जाए, किस टाइम सिद्ध किया जाए, उसके लिए एक निश्चित समय होते हैं। तभी आपके भवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, जो स्त्रियां अपने सास ससुर का अनादर करती हैं, हमेशा याद रखिएगा उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है, उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। उनके घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। यहां तक कि जो व्यक्ति अथवा स्त्री अपने बार बार अपने मस्तक को पीटना, अपने शरीर को पीटना, ऐसे कार्य करती हैं, अपने हाथों और पैरों को गंदा रखती हैं, अपने शरीर को गंदा रखते हैं अथवा रखती हैं, उनको भी लक्ष्मी दोष लगता है। और एक बात, जो व्यक्ति, जैसे आप मंदिर गए, आपने फूल नीचे पड़े थे उठा लिए, अथवा कोई ऐसे फूल जो
जिनमें सुगंध की जगह दुर्गंध आती हो, अथवा कोई सुगंध ना हो, अथवा वो अपवित्र फूल माने गए हो, अथवा वो बेकार के पुष्प माने गए हो, ऐसे पुष्प भी अगर देवी देवताओं को अर्जित किए जाए तो वहां पर भी लक्ष्मी दोष लगता है। वहां पर भी जो दुर्गंध युक्त बना रहता है, मैले कुचले यानी गंदे कपड़े पहनता है, और गंदे हो या फटे हो, फटे पुराने कपड़े भी जो हमेशा पहन रहता है, उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। यहां तक कि कहा गया है कि अगर कोई बार बार अपनी टूटी फूटी कुर्सियों पे बैठना, टूटे फूटे बिस्तर पे बैठना, फटे पुराने बिस्तरों पे बैठना, उन पे लेटना, उन पे शयन करना, ऐसे भी कार्य अगर कोई करता है तो उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और एक चीज, जो लोग प्रातः काल उठ करके स्नान करके परमात्मा यानी भगवान की, अपने इष्ट की, अपने गुरु जी की उपासना करते हैं, और एक बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, दिन हो तो उत्तर की तरफ मल मूत्र का त्याग करें, और रात्रि हो तो दक्षिण की तरफ मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों को लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एक चीज बता देता हूं, ऐसे लोग जो अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं, अथवा मूर्ख होते हैं, और धन प्राप्ति के लिए कभी प्रयास नहीं करते, याद रखिएगा, कहते हैं ना, कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए लक्ष्मी के लिए जो प्रयासरत नहीं होते उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। इसलिए कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, बेकार का पैसा किसी से नहीं लेना चाहिए। अगर तुम ऐसे कार्य नहीं करते हो तो तुम्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। और एक चीज बता देता हूं, जब जो पैसे कभी भी तुम्हें रुपए मिलते हैं, और उन रुपयों में कभी भी याद रखो, बहुत से लोग मुंह में उंगली लगा करके यानी मुंह की लार को स्पर्श करके और फिर रुपए गिनता है, उसे भी लक्ष्मी दोष लगता है। इतना ही नहीं, गंदे और अपवित्र हाथों से भी अगर आप रुपए पैसों को छूते हो तब भी लक्ष्मी दोष लगता है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगली बात आपको बता रहा हूं, जो लोग पैरों को पैरों से रगड़ के धोते हैं, पैरों को एक पांव से दूसरा पैर रगड़ करके धोते हैं, और गंदे स्थान पर निवास करते या रहते हैं या शयन करते हैं, यानी पता चले वहां पर दो तीन दिन झाड़ू ही न लगता हो, पता चले वहां पर जो है जानवर बैठते हैं और सफाई ही न होती हो, ऐसी जगह पर जो लोग रहते हैं, दिन में जो लोग स्त्री संग करते हैं अथवा दिन में सोते हैं, उसे भी भयंकर लक्ष्मी दोष लगता है। ये ध्यान रखिएगा, उसे भी भयंकर दोष लगता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसे समझना है, संकेत है, लेकिन आप समझदार हैं तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें तुमने देखा होगा कि वो खाना पका रही हैं, लेकिन साथ में उनका मुंह चल रहा है, साथ में वो खाए जा रही हैं। हम ये बात यहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी माताएं बहनें अगर मेरे इस कार्यक्रम को देख रही हैं तो इसको मिथ्या ना लें, इसको मिथ्या ना लें, इसको समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत ही गलत होता है ये, इसे समझिए। यानी भोजन बनाते वक्त कभी भी खाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति, जो स्त्रियां भोजन बनाती रहती हैं और साथ में कुछ ना कुछ यानी भोजन पकाते समय कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, अपवित्र भोजन परोसती हैं, अपवित्र भोजन परोसती हैं, उनको भी लक्ष्मी दोष लगता है। और एक चीज, जिनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता हो, लड़ाई करते करते भोजन बनाया जाता हो, लड़ाई करते करते अन्य कार्य किए जाते हो, लड़ाई करते करते पूजा पाठ किया जाता हो, ऐसे लोगों को भी लक्ष्मी को दोष लगता है। उस घर में भी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। अरे लड़ाई होती हो तो मेहमान नहीं आते हैं, लक्ष्मी माता क्या आएंगी? घर में मेहमान होंगे तो चले जाएंगे, अरे इनके घर में लड़ाई हो रही है तो उस घर में देवी देवता नहीं आएंगे। जब मेहमान नहीं तुम्हारे घर में रुकेंगे, देवी देवता कैसे आएंगे? तो ये सोचने और समझने की बात है। और जो व्यक्ति बिना मतलब, व्यक्ति हो या स्त्री दोनों के लिए है, व्यर्थ में यानी बिना मतलब हंसता रहता हो, बिना मतलब हंसता रहता हो,
यानी खड़े खड़े चलते चलते पानी पीता हो, बात बात पर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये काम नहीं बन रहा है, मतलब हर समय चिंता करता रहता हो, हर समय रोता रहता हो, हर समय और कोई हमारा सहयोग नहीं करता, इस प्रकार से दुख प्रकट करता हो। याद रखना, कभी भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी माता साथ नहीं देती, ऐसे लोगों का सहयोग माता लक्ष्मी नहीं करती, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे व्यक्ति भी ध्यान रखें जो अपनी पत्नी का आदर नहीं करते, यानी जो पत्नी का निरादर करते, स्त्रियों का निरादर करते हैं, पत्नी को दासी समझते हैं, उनका सहयोग नहीं करते, घर की स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। याद रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज, जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़प लेता है, जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़प लेता है, इतना ही नहीं दूसरे घरों में अपनी गलत दृष्टि डालता है, नजर डालता है। सूर्योदय हो गया, भगवान सूर्य नारायण जी आ गए और वो पड़ा सो रहा है, बिस्तर पे सोता रहता है, यानी सूर्योदय के बाद भी जो सोता रहता है, व्यर्थ में बहुत बोलता है, बिना मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता रहता है, उससे कोई पूछता नहीं तब भी वो बक बक करता रहता है। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को भी माता लक्ष्मी का विशेष दोष लगता है। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूं कि जो लोग अपने दांतों को साफ नहीं करते, उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। और जो अपने गुरु का, माता पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता, कन्याओं को पैर लगाता है, उन्हें भी लक्ष्मी दोष लगता है। तो उम्मीद करता हूं मैंने लक्ष्मी दोष के बारे में आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपके समझ में भी आएंगी। इन्हें जरूर समझिएगा, जरूर सुनिएगा। और अगर इसमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो आप उसे ना करें। हाँ, मेरे इस कार्यक्रम को आप दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे दूसरे लोग भी समझ सकें, जान सकें। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, जिससे लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके, जान सकें, समझ सकें और लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज इतना ही। नमस्कार।